नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है कबीरदास। इस वीडियो में कबीरदास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कि संत कबीर का जन्म 1455 विक्रम संवत यानी 1398 ईस्वी को काशी यानी वाराणसी में हुआ। इनके जन्म काल के संबंध में निम्न पद दृष्टव्य है। ये पद इस प्रकार है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठई, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भई। यानी इनका जन्म है जो 1455 ईस्वी यानी विक्रम संवत। ईस्वी व यहाँ बता दूं कि ईस्वी और विक्रम संवत में अंतर ये है कि दोनों का डिफरेंस 57 ईयर रहेगा। तो इनका जन्म है जो जेठ के पूर्णमासी को हुआ था। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। तो ये पॉइंट को याद रखना है, भक्ति काल के निर्गुण शाखा और ज्ञान मार्गी उप शाखा। आगे इनका निधन है जो 1575 विक्रम संवत 1518 ईस्वी मगहर जो जिला बस्ती नामक स्थान पर हुआ। इनके निधन काल के संबंध में निम्न पद दृष्टव्य है। ये पद इस प्रकार है कि संवत 1575 कियो मगहर को गौन माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। आगे देखते हैं। आगे लिखा है इनके माता पिता। इनके माता पिता के संबंध में भक्त परंपरा में प्रचलित है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र होने पर उसने अपने पुत्र को समाज के भय से काशी के समीप लहर तालाब के पास छोड़ दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उसे लाकर इसका पालन पोषण किया और इसका नाम कबीर रखा। अगला पॉइंट, जाति। कबीर ने अपने को स्पष्ट रूप से जुलाहा कहा है, अतः मेरे राम की अभय पद नगरी कहें कबीर जुलाहा, तीन कुमुकति का संसार नाही कहे जुलाहा कबीरा। आगे देखते हैं पत्नी संतान यानी पत्नी और संतान के बारे में देखते हैं। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था तथा इनके कमाल एवं कमाली नाम की 2 संतानें भी थी। आगे लिखा है कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं कि कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, जबकि मुसलमान भक्त सिख तकी का शिष्य मानते हैं। कबीर के ही शब्दों में काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर शब्द है जो अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। कबीर का काव्य निबंध काव्य है। आगे देखते हैं आलोचकों की दृष्टि में कबीरदास। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का मत।
इसका पहला मत कि भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। नागेंद्र जी का दूसरा मत है कि संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। इन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, न उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि ये सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। तीसरा कथन इसका है कि कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वालों और मर्यादा के रक्षक कवि थे। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही इनका प्रधान लक्ष्य है। अगला कथन है इनका कि कबीर जन्म से विद्रोही प्रकृति से समाज सुधारक कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब इनके साहित्य में विद्यमान है। आगे देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी का मत। इसका मत है कि कबीर हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता है। दूसरा कथन देखते हैं, इन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। यह क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। इनका अगला कथन है, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। इसका पहला कथन है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। दूसरा कथन, सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है, इसलिए इनके संत रूप के साथ कवि रूप बराबर चलता रहता है। ये केवल नेता और गुरु ही नहीं हैं, साथी और मित्र भी है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। इसका पहला कथन, कबीर ने भारतीय ब्राह्मण्यवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों को अहिंसावाद तथा परप्रतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। इनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होता है। अगला कथन, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। अगला है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन। इनका कथन देखते हैं। इसका पहला कथन, बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी के महाकवि हैं। दूसरा, कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। तो ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का कथन। इसका कहना है कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। दूसरा, कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी। अगला, श्याम सुंदर दास। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। आगे देखते हैं कबीर की भाषा।
तो कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज तथा फारसी आदि विविध भाषाओं के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार दार्शनिक या तात्विक दृष्टि से कबीर का कोई एक निश्चित मत या सिद्धांत नहीं है था, उसी प्रकार इनकी भाषा भी कोई एक निश्चित रूप लिए हुए या किसी तय साहित्यिक सौंदर्य से उक्त नहीं है। इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी या खिचड़ी कहा गया है। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि रमेनी और शब्द में ब्रजभाषा की अधिकता है, तो साकी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली की। आगे आलोचकों की दृष्टि में कबीर की भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना इनके भाषा के संबंध में कि कबीर की भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। रमेनी और शब्द गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। अगला कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, उसमें संदेह नहीं। इनका अगला कथन है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया है, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। आगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी का कथन है कि कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि बताते हैं। अगला डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कबीर की भाषा ब्रजभाषा मुख्यतः मानते हैं। अगला डॉक्टर उदय नारायण तिवारी कबीर की भाषा को अधिकांशतः बनारस की बोली बताते हैं। आगे डॉक्टर बचन सिंह जी ये कहते हैं कबीर की भाषा संत भाषा है, इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली पर गहरा पुट था। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। अगला डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। अगला डॉक्टर राम कुमार वर्मा कबीर की ग्रंथावली में पंजाबीपन अधिक है। और आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर यानी अधिनायक हैं। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया, लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अगला सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। अगला डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी एवं फारसी के शब्दों का मिश्रण है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कुछ विद्वानों ने कबीर की भाषा को संध्या भाषा और संत भाषा जैसे नाम दिए हैं। आचार्य शुक्ल कबीर की भाषा के संदर्भ में लिखते हैं कि इनकी भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी भाषा बहुत सक्षम है। भाषा उनकी वशवर्ती है, वे उसे जैसा चाहते हैं वैसा ही मोड़ देते हैं। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लाइन। आगे कबीर द्वारा रचित ग्रंथ लिखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर द्वारा रचित कुल रचनाओं की संख्या 63 है। इनकी रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक के नाम से प्राप्त होता है, जो 1464 ईस्वी में इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित किया गया है। यह कबीर पंथियों का धर्म ग्रंथ है। बीजक के 3 भाग है, वो है साखी, शब्द, रमेनी। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं साखी लिखा है साखी या साची का अपभ्रंश रूप है। इसमें कबीर के दोहों का संकलन है। इन दोहों में ब्रजभाषा
या पूर्वी बोली का अधिक प्रयोग हुआ है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव माना जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में इन्हें श्लोक कहा गया है। साखी को पुनः 59 भागों में विभाजित किया गया है। इस खंड का सर्वप्रथम अंग गुरुदेव की अंग है, तो अंतिम अंग अभ्यहड़ की अंग। कबीर की साखी के संस्कृत छंदों में रूपांतरण करता डॉक्टर उमाशंकर शर्मा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं शब्द। लिखते हैं शब्द इस भाग में इनके पदों का संकलन किया गया है, जिसमें कबीर के माया संबंधी विचारों का वर्णन है। अगला है रामेनी। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग में इनके द्वारा रचित परमात्मा विषयक चौपाइयों का संकलन किया गया है। रामेनी जायसी के पद्मावत या तुलसीदास के रामचरितमानस के समान कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की शैली में लिखी गई है। रामेनी और शब्द ब्रज भाषा में है, जो कि तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। आगे बीजक की टीका देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक पर कई टीकाएं लिखी गई, जिसमें निम्न 2 टीकाएं अत्यंत प्रसिद्ध है। वे तृतीया टीका पूरनदास और महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका बनारस से जो प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है अहमद शाह ने बीजक ऑफ कबीर का अंग्रेजी अनुवाद किया है। हनुमान दास ने संस्कृत में बीजक की व्याख्या प्रस्तुत की है। इसका प्रकाशन फतुहा पटना से हुआ है। आगे देखते हैं कबीरदास से संबंधित अन्य प्रमुख रचनाएं। ये कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित है। अगला कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। अगला कबीर सागर। यह सूक्ष्म वेद है, जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। आगे लिखता है कि गुरु ग्रंथ साहब सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन 1605 ईस्वी में किया गया, जिसमें कबीर की वाणियों को भी संकलित किया गया था। अगला पॉइंट डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि ग्रंथ से इन वाणियों को संत कबीर शीर्षक से अलग से मुद्रित करवाया। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की सखियों को श्लोकु या श्लोक कहा गया है। कबीर के पदों का सबसे पुराना संग्रह यही है। आगे देखते हैं कबीरदास पर लिखी गई कृतियाँ। वो इस प्रकार है। कबीर ग्रंथावली। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने लिखी। अगला कबीर वचनावली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तीसरा कबीर नाम से लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला संत कबीर नाम से या कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगला कबीर की विचारधारा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। अगला कबीर दर्शन रामजी लाल। अगला कबीर बानी अली सरदार जाफरी। आगे देखते हैं कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये कबीर निरक्षर थे। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है और लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गद्दियो नहीं हाथ। कबीरदास शास्त्र पर नहीं अपितु आँखों देखी बातों पर यकीन करते थे और लिखते हैं कि तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता नज़र की देखी। आगे देखते हैं कबीर प्रगतिशील चेतना से युक्त विद्रोही कवि थे। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। धर्म और समाज के क्षेत्र में व्यापक पाखंड कृतियों, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासियों की उन्होंने मुखर आलोचना की और ऊंच नीच, छुआछूत जैसे सामाजिक कोड़ को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया। अगला पॉइंट कबीर के काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है। आत्मा एवं परमात्मा के मिलन प्रसंगों में संयोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है।
जबकि विरह प्रसंगों में वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है। आगे कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। प्रतीक शैली उन्हें विशेष प्रिय है। उनके प्रतीक आध्यात्मिक हैं, जिनके अर्थ को जाने बिना कबीर की कविता को नहीं समझा जा सकता। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि कबीर ने प्रतीक मुख्यतः 4 स्थानों से चुने हैं। वह जीवन जगत से, हस्तकला उद्योग से, प्रकृति से और नाथपंथी योगियों से। हठ योग के सारे प्रतीक नाथ संप्रदाय से गृहीत हैं। आगे कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन कवि माने जाते हैं एवं सिकंदर लोधी द्वारा कबीरदास को अनेक यातनाएं देने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, सिकंदर लोधी द्वारा कबीरदास पर किए गए यातनाएं का उल्लेख आनंददास द्वारा कृत कबीर परिचयी में मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के नरसिंहावतार की प्रतिमूर्ति कहा। आगे देखते हैं कबीर जी का कुछ प्रसिद्ध दोहे जो इस प्रकार है, जो आप सब कबीर वाणी में सुने होंगे तो इसे एक बार देख लेते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दूसरा है कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अगला, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। अगला देखते हैं, पानी केरे बुध बदाप असमानस के जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अगला, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अगला, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अगला, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वेद बिचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। अगला पंक्ति है कि गुरु गोविंद खड़े काकों लगु पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगला, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये थे कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपकी ये जो नेट वगैरह टीजीटी पीजीटी हिंदी और अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम में जिसमें कबीरदास से संबंधित टॉपिक पढ़ने को है, उसमें काफ़ी आप सबको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आप सब इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारियाँ कैसी लगी आप सबको। तो इसमें इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।